Hello students, class 11 accountancy unit 3rd रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस में हम जर्नल एंट्री के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 26 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आज हम आपका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 यूनिट 3rd रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 27 आप इसको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पर बनाओगे नरेशन के साथ। देखिए पहला ट्रांजैक्शन क्या कहता है। पहला ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड अ VPP फ्रॉम मोहनलाल फ्रॉम received a VPP फ्रॉम मोहनलाल फॉर ₹25,000। तो यहाँ पर वैल्यू पेबल पोस्ट, VPP का फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू पेबल पोस्ट। तो वैल्यू पेबल पोस्ट यानी पोस्ट के थ्रू जो है बिजनेस ने मोहनलाल से 25,000 का गुड्स मंगाया है, यहाँ पर सामान मंगाया है और सेंट अ प्यून टू कलेक्ट इट हु पेड ₹200 एज कार्टेज। तो यहाँ पर 200 रुपये जो है वो कार्टेज पे किया गया है। देखिए बिजनेस ने यहाँ पर मंगाया है मोहनलाल से गुड्स मंगाया है, यहाँ पर कितने का मंगाया है? 25,000 का मंगाया है। और किससे मंगाया है? तो वैल्यू पेबल पोस्ट के थ्रू यहाँ 25,000 का सामान जो है मंगाया गया है। अब बिजनेस पोस्ट के थ्रू मंगाए या फिर कैसे भी मंगाए, या तो वो पोस्ट से रिसीव कर रहा है या फिर किसी भी ज़रिए से बिजनेस जो है अगर गुड्स परचेज कर रहा है तो वो गुड्स जो है परचेज कर रहा है। एक मिनट। तो यहाँ पर बिजनेस ने सिंपल क्या किया है? 25,000 रुपये का गुड्स परचेज किया है। तो बिजनेस में गुड्स आया 25,000 का, यहाँ पर परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे वैल्यू पेबल पोस्ट के थ्रू। यहाँ पर बिजनेस ने गुड्स परचेज किया है 25,000 का। तो बिजनेस ने क्या किया है? बिजनेस ने गुड्स परचेज किया है, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसके बाद प्यून को भेजा गया है और कार्टेज के तौर पे यहाँ पर ढुलाई के तौर पे 200 रुपये पे किया गया है। तो यहाँ पर कार्टेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल से। तो 25,000 रुपया गुड्स और 200 रुपये कार्टेज। यहाँ पर जो प्यून लाने गया था तो ढुलाई के तौर पे यहाँ पे 200 रुपये पे किया गया है बिजनेस के द्वारा। तो टोटल जो बिजनेस का पैसा गया है, कैश गया है, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, वो है आपका कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट वार्ड गोज आउट 25,200 रुपया। ये जनरल एंट्री आपका बनेगा। बिजनेस उधार में परचेस करे, कैश में परचेस करे या पोस्ट के थ्रू गुड्स मंगाए, वो कर क्या रहा है? तो गुड्स परचेस कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया है। कार्टेज यहाँ पर जो है वो पे किया गया है। जो प्यून लाने गया था वो 25,000 का जो सामान था वो लाने जो गया था, तो उसकी ढुलाई के तौर पे यहाँ पे प्यून को कार्टेज के तौर पे यहाँ पे 200 रुपये पे किया गया है। और कैश बिजनेस में कितना चला गया? तो 25,000 का सामान और जो ढुलाई है यानी कार्टेज जो है 200 रुपये। तो टोटल यहाँ पर 25,200 रुपये पे किया गया है। ये था आपका ट्रांजेक्शन नंबर 1। ट्रांजेक्शन नंबर 2 क्या कहता है? Received ₹1,000 from sale of old newspaper and ₹5,000 from sale of old chair। तो पुराना जो चेयर था उसको बेचा गया है और यहाँ पर न्यूज़पेपर को बेचा गया है।
तो देखिए यहाँ पर इसका जर्नल एंट्री कैसे बनेगा। बेचा जाएगा सामान को तो जाहिर सी बात है बिजनेस में कैश आएगा। यहाँ पर न्यूज़पेपर को बेचा गया है तो न्यूज़पेपर को जब बेचा गया न्यूज़पेपर को तो उसके बदले में बिजनेस को कैश मिला, और फर्नीचर जब बेचा गया तो उसके बदले में भी बिजनेस को कैश मिला। तो बिजनेस में कैश आया, यहाँ पर डेबिट वाट कम्स इन नॉमिनल, ये रियल अकाउंट के रूल से डेबिट वाट कम्स इन, यहाँ पर हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहाँ पर न्यूज़पेपर वगैरह जो है वो छोटा मोटा सामान है, तो पेपर बेचना या कुछ और छोटा मोटा सामान बेचना ये सब मिसलेनियस इनकम में आ जाएगा। न्यूज़पेपर हम इसको नहीं लिखेंगे बल्कि मिसलेनियस इनकम, छोटा मोटा सामान जो है वो बेच देना। जैसे आपके घर पे कबाड़ी वाला आता है तो उसको आप कभी बोतल बेच देते हो, टीन बेच देते हो, कॉपी किताब रद्दी का अखबार, छोटा मोटा जो सामान है सब बेच देते हो, तो बदले में आपको कुछ कैश रिसीव होता है। उसी तरीके से बिजनेस यहाँ पर जो है सामान बेच रहा है, न्यूज़पेपर वगैरह बेच रहा है, तो वो मिसलेनियस इनकम है। अब उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि छोटा मोटा सामान में क्या क्या बेच रहा है, क्योंकि वो आपका एक इनकम के तौर पर उसको देखा जाता है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा मिसलेनियस इनकम, ये छोटा मोटा जो सामान बेच करके इनकम हुआ वो मिसलेनियस इनकम है। क्रेडिट क्यों किए? नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन यहाँ पे क्रेडिट कर दिए। अच्छा, तो कितने का यहाँ पर न्यूज़पेपर बेचा गया है जो मिसलेनियस इनकम में रखा गया है? यहाँ पर न्यूज़पेपर जो है 1,000 रुपये का बेचा गया है। 1,000 यहाँ लिख दो, ये इनकम हुआ बिजनेस का। तो न्यूज़पेपर बेच करके 1,000 रुपये आया बिजनेस में, और ओल्ड फर्नीचर बेचा गया है। तो जब गुड्स बेचा जाता है तो सेल्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और जब एसेट बेचा जाता है तो एसेट का हम नाम लिखते हैं। तो क्या बिजनेस से गया है? बिजनेस से यहाँ पर फर्नीचर गया है, तो क्रेडिट वाट गोज आउट रियल अकाउंट के रूल से हम फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कर दिए। कितने का फर्नीचर बेचा गया है? तो यहाँ जो फर्नीचर का दाम है वो 5,000 रुपये का फर्नीचर बेचा गया है, तो यहाँ लिखेंगे 5,000 रुपीज़। टोटल कैश कितना आया बिजनेस में? तो न्यूज़पेपर को बेचने से 1,000 रुपये बिजनेस में कैश आया, और फर्नीचर को बेचने से 5,000 रुपये बिजनेस में कैश आया। तो टोटल कैश यहाँ पर 6,000 रुपये बिजनेस में आया। ये था आपका ट्रांजेक्शन नंबर 2। इसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 3 क्या कहता है? देखिए, कहता है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स कॉस्टिंग ₹7,000। तो यहाँ पर गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी के तौर पे यहाँ पे गुड्स को दे दिया था, और कितने का लागत का सामान था? तो 7,000 रुपये यहाँ पर लागत का जो था वो गुड्स था। क्या जर्नल एंट्रीज का बनेगा? यहाँ पर चैरिटी के तौर पे गुड्स दे दिया गया है 8,000 रुपये का। 8,000 है, 7,000 रुपये है, ठीक है। तो चैरिटी अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट के रूल से। कितने का गुड्स दिया गया है? 7,000 लिख दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पर गुड्स दिया गया है, जब गुड्स को परचेज किया गया होगा, मान लो कैश में ही परचेज किया गया होगा, तब गुड्स जो है यानी परचेज अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया गया होगा, और अगर कैश में परचेज किया होगा तो कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया होगा यहाँ पर। तो मान लो यहाँ पर 10,000 का सामान जो है परचेज किया गया था कैश में, और इसमें से 7,000 जो है वो चैरिटी के तौर पे दे दिया गया। तो देखिए, गुड्स यहाँ पर 10,000 से डेबिट है, जब खरीदा गया था तो डेबिट, और जब दे दिया गया चैरिटी के तौर पे तो यही डेबिट से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 7,000 रुपये का। तो इसमें से 7,000 का तो चैरिटी के तौर पे चला गया, तो बचा कितना यहाँ पर? 3,000 का जो है यहाँ पर गुड्स बचा, क्योंकि एक बार गुड्स यहाँ पे 10,000 से डेबिट है, 7,000 से क्रेडिट है, तो फाइनली 7,000 और 10,000 कट जाएगा, 7,000 और यहाँ भी 7,000 कटेगा, तो बचेगा कितना? यहाँ पे 3,000 का गुड्स बचा रह जाएगा बिजनेस में। तो बाकी 7,000 का चैरिटी के तौर पर यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो चैरिटी अकाउंट टू परचेज अकाउंट, ये आपका जर्नल एंट्री बनेगा। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4, इसको हटाते हैं।
क्या कहता है ट्रांजैक्शन नंबर 4, कहता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अ डेटर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट लास्ट ईयर 20,000 रुपीज़। तो एक डेटर था बिजनेस का जिससे कैश रिसीव किए हैं, बिजनेस ने कैश रिसीव किया है 20,000 रुपये का, जो कि प्रीवियसली हम उसको मान चुके थे कि ये पैसा मेरा बैड डेट हो गया है, डूब गया है। देखिए बिजनेस ने उधार में सामान बेचा होगा डेटर को, डेटर का नाम मान लो यहाँ पर ए है, उधार में बेचा होगा, तो नियर फ्यूचर में यहाँ पर बिजनेस को ये कितना देगा, पैसा देगा, कैश देगा न्यूज़ पे। मान लो कि 20,000 का सामान बेचा गया था उधार में, जैसा कि क्वेश्चन में आपका दिया गया है। अब ये जो है दिया गया है ए को, तो ए यहाँ पर बिजनेस का कौन है, यहाँ पर डेटर है, क्योंकि ये 20,000 रुपये नियर फ्यूचर में बिजनेस को देगा। ध्यान से सारी बातें समझिएगा, ठीक है। अब ए यहाँ पर देगा, तो ए यहाँ पर कौन है, डेटर है, बिजनेस के लिए डेटर है, देनदार है। अब मान लो कि ये पैसा जो पहले प्रीवियस ईयर में ये पैसा नहीं दिया, तो बिजनेस ने एक एंट्री पास किया होगा। क्या एंट्री पास किया होगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। डेटर को यहाँ पर ए, इसको पैसा देना था नियर फ्यूचर में 20,000 रुपये, जो कि इसने नहीं दिया, तो बिजनेस ने एक तरीके से 20,000 रुपये का सामान इसको उधार में कर्ज के तौर पे दिया था। तो यहाँ पर ये कर्ज बिजनेस को वापस नहीं आया, क्या दिया था, कर्ज के तौर पे, ये पैसा डेट के तौर पे यानी कर्ज के तौर पे ए को दिया गया था, और यही कर्ज जो है वो क्या हो गया, बैड हो गया, यानी वो कर्ज बिजनेस को जो दिया गया था ए को, डेटर को, वो बिजनेस को रिसीव नहीं हुआ, तो ये हो गया बैड डेट, जो कि बिजनेस के लिए ये जो बैड डेट है 20,000 का, ये लॉस है। लॉस है तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट के रूल से बैड डेट को यहाँ पर हमने डेबिट कर दिया। कितने का लॉस है बिजनेस को हुआ, 20,000 रुपये का, क्योंकि ये जो डेटर था ये दुकान पर या अगल बगल कहीं दिखा ही नहीं, और ये एक तरीके से लेकर के चला गया, सामान का पैसा बिजनेस को 1 रुपया भी नहीं दिया, तो 20,000 पूरा बिजनेस मान लिया कि डूब गया। और यहाँ पे बैड डेट अकाउंट टू ए, किसके कारण डूबा, तो यहाँ पर ए, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। फिलहाल अभी जो है बैड डेट हुआ, तो एसेट जो है डेटर बिजनेस के लिए करंट एसेट है, और एसेट अभी घट गया तो यहाँ पे क्रेडिट कर दिए। ए यहाँ पे लिखे, अगर नाम नहीं होता तो यहाँ पे डेटर लिखते हैं। तो यहाँ पर 20,000 रुपये का जो है बैड डेट हो गया। अब ये प्रीवियस ईयर का एंट्री था। अब अनएक्सपेक्टेड देखिए यहाँ पर बिजनेस का क्या है कि ये जो डेट बैड डेट हुआ था, ये डेटर जो है ए, वो आ करके यहाँ पर 20,000 रुपये दे देता है। बिजनेस मान लिया था कि मेरा 20,000 रुपये डूब गया, लेकिन अब क्या है कि ए जो है वो यहाँ पर पैसा दे दिया, भूले भटके हुए आया और पैसा दे दिया यहाँ पर। तो बिजनेस को ए ने क्या दिया, यहाँ पर बिजनेस को रिसीव क्या हुआ, तो यहाँ पर बिजनेस को कैश रिसीव हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कितना रिसीव हुआ, 20,000 रुपये, तो लिखेंगे यहाँ पर 20,000 रुपये से डेबिट करेंगे। अब क्रेडिट क्या करेंगे, तो क्रेडिट करेंगे हम बैड डेट। अब हमको ए से मतलब नहीं है, ए ने तो हमको पैसा दे दिया, तो बिजनेस को ए से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि क्या ये जो बैड डेट था वो रिकवर हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैड डेट्स, जो कि पैसा डूब गया था, बैड डेट्स, वो क्या हो गया, रिकवर्ड हो गया। तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट करेंगे कितने से, 20,000 रुपीज़ से। क्लियर है बात। तो ये आपका एंट्री बनेगा। आपको ये एंट्री पास नहीं करना है अभी के केस में, आपको सिर्फ ये एंट्री पास करना है। यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि रिसीव कैश फ्रॉम अ डेटर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर 20,000। तो लास्ट ईयर 20,000 से ये मान लिए थे कि ये वाला एंट्री बनाए होंगे लास्ट ईयर, और अब जो है ये वाला एंट्री पास आपको सिर्फ करना है, क्योंकि वो रिकवर्ड हो गया है। मैंने आपको थोड़ा डिटेल में इसको बताया। तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट यहाँ पर 20,000 रुपीज़ होगा। क्लियर है बात। तो 4 ट्रांजेक्शन आपका आज का हो गया। एक तो वैल्यू पेबल पोस्ट के थ्रू यहाँ पर बिजनेस ने सामान मंगाया। कितने का सामान मंगाया, तो यहाँ पर 25,000 रुपये का सामान मंगाया।
वैल्यू पेबल पोस्ट के थ्रू। तो चाहे पोस्ट के थ्रू मंगाए या फिर क्रेडिट परचेस करे, कैश परचेस, कैसे भी परचेस करे, उससे मतलब नहीं है। बिजनेस ने क्या किया, तो गुड्स परचेस किया, इसीलिए परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। 200 रुपये उस गुड्स को लाने के लिए ढुलाई दिया गया यहाँ पर कार्टेज, तो कार्टेज यहाँ पर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस 200 रुपये को डेबिट कर दिए। बदले में टोटल बिजनेस ने कैश कितना पेड किया, तो 25,000 रुपये यहाँ पर गुड्स का और कार्टेज यानी ढुलाई का 200 रुपये। तो टोटल बिजनेस ने जो पे किया वो 25,200 रुपये पेड किया। इसके बाद आपका है यहाँ पर क्या, कैश में यहाँ पर न्यूज़पेपर बेचा बिजनेस ने। एक जो है न्यूज़पेपर में ना रद्दी का अखबार जो होता है उसको बेचा गया बिजनेस के द्वारा। रद्दी का अखबार जो बेचा गया है, छोटा मोटा सामान जब बिजनेस बेचता है तो उसको उसका नाम नहीं लिखेंगे कि न्यूज़पेपर बेचा कि क्या बेचा, उसको आप मिसलेनियस इनकम के नाम से डालना। यानी वो छोटा मोटा जितना भी इनकम है वो सारा आ जाता है मिसलेनियस इनकम में। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर जो बेचा गया है वो मिसलेनियस इनकम में आप लिख दो 1,000 रुपये। और कुछ भी छोटा मोटा खर्च होता मतलब इनकम होता अगर बेचा जाता सामान, तो वो भी आपका सारा जोड़ जमा करके मिसलेनियस इनकम में ही उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर मिसलेनियस इनकम जो है क्रेडिट हो जाएगा। और ओल्ड फर्नीचर यहाँ पर बिजनेस ने बेचा है 5,000 का, तो यहाँ पर क्रेडिट वार्ड गोज आउट, फर्नीचर बिजनेस से गया। तो टोटल बिजनेस में कैश कितना आया, 6,000 रुपये, जिसको हमने डेबिट किया, डेबिट वार्ड कम्स इन। इसके बाद चैरिटी के तौर पर बिजनेस ने 7,000 रुपये का गुड्स दिया जो कि कॉस्ट था 7,000 रुपये। तो यहाँ पर चैरिटी किया बिजनेस ने, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस यहाँ पर हमने डेबिट कर दिया चैरिटी को नॉमिनल अकाउंट के रूल से। जब गुड्स परचेज किया गया था तो डेबिट किए थे, अब गुड्स दे रहे हैं तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट क्रेडिट आपस में कटेगा, तो यहाँ पर 7,000 रुपये कट जाएगा और जितना भी गुड्स परचेज किया गया था, मान लो 10,000 का, तो 7,000 रुपये कट जाएगा, 3,000 का सामान फिलहाल बचेगा बिजनेस के पास। क्लियर है बात। इसके बाद जो है आपका बैड डेट हो गया। प्रीवियस ईयर जो है ए था डेटर, या कोई भी डेटर होगा, डेटर हम सिर्फ बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 20,000 का उधार में सामान दिया गया होगा ज़रूर, और यहाँ पर जो है डेटर वो पैसा नहीं दिया होगा, तो बैड डेट टू डेटर अकाउंट यानी ए यहाँ पर कहेंगे। तो हमने ये एंट्री पास किया होगा प्रीवियस ईयर। ये रिकवर हो गया तो बिज़नेस को मिला यहाँ पर कैश। जब बिज़नेस को यहाँ पर कैश मिला तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेबिट पार्ट कम्स इन, और हमारा बैड डेट जो है वो रिकवर हो गया। तो ये एंट्री बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।